विद्युत क्षेत्र क्या होता है ये हम जानते हैं अब कि ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई स्थिर या गतिशील आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जब विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कैसे किया जाए कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र है और कहाँ पर नहीं है, तो उसके लिए हम फील्ड लाइंस खींचते हैं और वो फील्ड लाइंस उनके बीच का जो अंतराल या फील्ड लाइंस की जो सघनता विरलता होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण को व्यक्त करती है कि कहाँ तीव्रता ज़्यादा है और कहाँ पर तीव्रता कम है। और फील्ड लाइन पर जो टेंजेंट लाइन खींची जाती है वो लाइन उसकी दिशा को व्यक्त करती है। अब विद्युत क्षेत्र का मान अगर देखा जाए तो क्या सभी स्थान पर एक समान है या सभी स्थान पर अलग अलग है? अगर ऐसा विद्युत क्षेत्र है जिसमें प्रत्येक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही की वही है, दिशा में भी और परिमाण में भी, तो उसे हम कहते हैं समरूप या एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी जिसकी तीव्रता प्रत्येक पॉइंट पर एक समान होती है, चाहे कोई भी पॉइंट ले लिया जाए, तीव्रता का मान क्या होगा वही का वही। और समरूप विद्युत क्षेत्र को हम कैसे व्यक्त करते हैं, उसमें हम समांतर लाइनें खींचते हैं, ये लाइन ये लाइन। अब इसमें आप इन सारी लाइनों के बीच में गैप देखो, आपस में ये सारा गैप क्या है बराबर है और लाइनें एक दूसरे के क्या है समांतर है। यानी कि यहां पर अगर आप विद्युत दिशा लोगे तो वो इस दिशा में होगी, अगर आप यहां पर पॉइंट लोगे तो भी इस दिशा में होगी, और अगर तीव्रता प्रत्येक पॉइंट पर कहीं भी ली जाए देखे जाए तो वो तीव्रता भी प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगी एक समान होगी। ये जो तरीका होता है वो समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने का तरीका। और असमरूप विद्युत क्षेत्र मतलब जिसमें प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होती है, जरूरी नहीं है कि सेम हो, और वो क्षेत्र जो होता है वो कहलाता है असमरूप। जैसे यहां पर अगर ली जाए, मैंने इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र बना दिया। अब आप इसमें देखो, यहां पर लाइंस के बीच में गैप क्या है ज्यादा है, यहां पर लाइंस के बीच में गैप क्या है कम है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग स्थानों पर क्या है अलग अलग है। और अगर डायरेक्शन देखी जाए तो डायरेक्शन भी सभी स्थानों पर क्या है अलग अलग है। तो ऐसा विद्युत क्षेत्र जो होता है वो असमरूप होता है। अब समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र में फर्क क्या होता है, देखो यहां प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है एक समान है। एक समान है इसका मतलब अगर ये विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से किया जाए तो इसमें ई वेक्टर एक अचर राशि होगी, अलग अलग पॉइंट पर भी देखा जाए ई का मान क्या होगा वही का वही एक समान होगा। तो इसका इस पॉइंट या स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। और अगर इसमें देखा जाए और इसमें विद्युत क्षेत्र को अगर हम ई वेक्टर से ही व्यक्त कर रहे हैं तो असमरूप में जो ई वेक्टर है वो चर राशि होगी, या चर का मतलब है अलग अलग पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी अलग अलग होगी। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में जब भी स्थिति ली जाएगी तो ये ई वेक्टर यहां पर क्या है अचर राशि है, प्रत्येक पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होती है एक समान होती है। अब आप इसमें एक कंडीशन लीजिए, जैसे यहां पर मैं इसमें एक पृष्ठ लूं, ये एक पृष्ठ ले लिया मैंने जिसका क्षेत्रफल कितना है a के बराबर है, टोटल क्षेत्रफल कितना है a के बराबर है। और ये पृष्ठ इस प्रकार से है कि जिस दिशा में E है उसी दिशा में ये है। तब इससे रिलेटेड अगर आप टोटल ज्ञात करोगे तो सीधा आपको E डॉट डी ए की बजाय इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा उस फ्लक्स को आप E डॉट ए वेक्टर के रूप में लिख सकते हो। अब E और A वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा उसी के अनुरूप यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगर A और E एक ही दिशा में है तो अलग कंडीशन हो जाएगी, अगर कुछ और दिशा में है तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी अलग हो जाएगी। तो ये स्थिति ले ली जाएगी। यहां पर अगर देखा जाए तो E की वैल्यू प्रत्येक स्थान पर क्या है फिक्स है, चेंज A भी नहीं हो रहा है, तो आप टोटल वैल्यू डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हो। लेकिन वेरिएबल स्थिति में हमें अलग अलग पॉइंट पर यहां पर E जो है स्थिति का फलन है, यहां E का मान अलग है, यहां अलग है, यहां अलग है, हर स्थान पर अलग अलग है। और अगर आप इसमें एक क्षेत्रफल लें, ये एक क्षेत्रफल ले लिया, मान वही A है। अब आप इस क्षेत्रफल में देखो
प्रत्येक पॉइंट पर E का मान क्या है, अलग अलग है। और प्रत्येक पॉइंट पर जब E का मान अलग अलग होता है तो हमें समाकलन स्थितियों के सापेक्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, भिन्न भिन्न है। यहाँ E चर का मतलब क्या है, प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। और यहां पर प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक समान है, किसी भी पॉइंट पर ली जाए। ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम हम जो यहां पर देखेंगे उसमें हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड केस को ही देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जो है हाई लेवल के बारे में होता है। तो ये इन दोनों में फर्क।